नकली बनती और क्या बिना सोचे समझे बोली लड़की फ्रॉड है। अपने गैंग के साथ वो ऐसे शख्स की तलाश करती थी जिसकी शादी नहीं हो रही होती थी। पहले शख्स से रुपए ऐंठ कर वो उसकी शादी कराती, फिर शुरू होता लूट, ठगी और जालसाजी का खेल। बांदा पुलिस ने ऐसे शातिर दुल्हन गैंग को पकड़ा है। आरोपियों ने बांदा में ही 2 लोगों को जाल में फंसाकर ठगी की साजिश रची। गैंग के सदस्य जिस तरह लोगों को शिकार बनाते थे वो सनसनीखेज और हैरान कर देने वाला है। आपको दिखाते हैं दुल्हन गैंग के कारनामों की पूरी कहानी। कोई मौसी आए थे नकली बनती और क्या बिना सोचे समझे बोली लड़की फ्रॉड है। पहले वो करती थी शिकार की तलाश, सब जानते हैं। फिर बिछाती थी जालसाजी का जाल। गैंग के सदस्य बन जाते थे दलाल। शादी के बाद लूट और ठगी का खेल। गहने लेकर दुल्हन हो जाती थी फरार। सलाखों के पीछे पहुंची दुल्हन धोखेबाज। तस्वीरों में लाल साड़ी में दुल्हन और पैंट शर्ट पहने दुल्हा आपके सामने है। ये तस्वीरें बांदा के संकट मोचन मंदिर की हैं। दुल्हे का नाम घनश्याम तिवारी है जबकि दुल्हन का निर्मला ठाकुर। कोर्ट मैरिज के बाद परिवार के सदस्य मांगलिक कार्यक्रम में मशगूल हैं। मंत्रोच्चारण के बीच दूल्हे ने दुल्हन की मांग में सिंदूर भरकर उससे अपनी जीवन संगिनी बनाया। शादी की तस्वीरें 10 जुलाई की हैं। शादी के इस वीडियो में कहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं लग रहा, लेकिन शुभ मंगल के बीच फरेब के जाल में उलझी इस घटना के आगे की कहानी बेहद हैरान कर देने वाली है। शादी के 3 दिन बाद ही दूल्हे घनश्याम के अरमानों पर उस वक्त पानी फिर गया जब कुलदीप नाम का एक शख्स आया और खुद को निर्मला का पहला पति बताकर हंगामा शुरू कर दिया। वो बता दिए कि मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। हाँ? इसने शादी की है? नहीं, शादी की है। हाँ? ना आधार कार्ड है, ना वोटर आईडी है, ना इनको माँ बाप जानते हैं। ये जोर जबरदस्ती कुछ भी इंसान करवा सकता है। हाँ, समझ रहे, कुछ भी करवा सकता है। तुम्हारी पत्नी की दोबारा शादी करवा दी है? हाँ, दोबारा शादी। तो अभी वो मेरे साथ रहना चाह रही है, तो इन लोगों को आपत्ति है। दुल्हन के पहले पति के सामने आने से घनश्याम तिवारी ठगे से रह गए। शादी और बीवी के झमेले ने उन्हें हवालात में पहुंचा दिया। कुलदीप ने घनश्याम के खिलाफ बीवी से जबरन शादी और गैंगरेप का केस दर्ज करवा दिया। निर्मला ने भी घनश्याम के खिलाफ ही बयान दिया, लिहाजा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब मैं समझ नहीं आ रहा मेरा क्या करूँ, दिमाग में 50,000 रुपए किसके हाथ में लिए? रंजन निरंजन के? हाँ, जो दलाल था मुझे ये नहीं मालूम कि ये शादीशुदा पहले से। इसने बताया नहीं तो? नहीं, जो दलाल था वो कहता भाई शादी करा लो, इतने पे लगेंगे। अब तो हमारी गर्जू थी, तब मैं कहा ठीक है भाई, हमें क्या मालूम थी इसी मेरे साथ होगी। आरोप है कि शादी के 3 दिन बाद सामने आए निर्मला के कथित पति कुलदीप ने घनश्याम से 1 लाख रुपए की मांग की। वो रुपए नहीं दे पाया तो फर्जी केस दर्ज करवा दिया। बताया जा रहा है कि घनश्याम और निर्मला की शादी कुछ दलालों ने करवाई थी, जिन्होंने शादी करवाने के बदले 50,000 रुपए भी लिए थे। दलालों के नाम मालती शुक्ला, ममता द्विवेदी और निरंजन बताए गए हैं। 50,000 45,000 ले गए, इकट्ठा 50,000 रुपये लेंगे तो हम तुम्हारी शादी करवा देंगे भाई की। तो कह रही हम बुलवा दें। मैंने कहा हाँ बुलवा दो। तो ये लोग ने बुलवाया है, पैसे लिए हैं, सब 5-6 जनों के सामने कोर्ट मैरिज करवाई है, संकट मोचन में मिलवा गए, मंदिर करवाया। तो ये कह रहे हैं कि पूजा पाठ है करवा रहे हैं। अब वीडियो मोबाइल में आप देख ही लिया है कि सब पूजा कोर्ट मैरिज करवाई है, हम लोग अब बुलवाया है। शादी, दुल्हन और फरेब में उलझी इस घटना में अब तक जो कुछ आपने देखा वो असल सच नहीं था।
साजिश का सच पुलिस के सामने उस वक्त आया जब दिनेश पांडे नाम का एक शख्स एसपी ऑफिस पहुंचा और दुल्हन निर्मला ठाकुर की असल सच्चाई सामने रखी। जो पीड़िता थी उसके द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि मेरी खरीद फरोख्त के द्वारा यहाँ पे बिक्री की गई और जबरन मेरी शादी करवा दी गई कोर्ट में और मंदिर में। तो विवेचनात्मक प्रक्रिया चल रही थी। उसी बीच में एक नई चीज़ ये आई कि गिरवा से एक व्यक्ति हैं दिनेश पांडे जी, उनके द्वारा ये तहरीर दी गई कि जो व्यक्ति इसमें पीड़िता, जो महिला इसमें पीड़िता बन के आ रही है, उस महिला ने कुछ समय पहले इनसे भी शादी की थी। गिरवा थाना इलाके में रहने वाले दिनेश ने पुलिस को बताया कि निर्मला ठाकुर नाम की जिस महिला ने घनश्याम तिवारी से शादी की, उसने 1 महीने पहले उससे भी शादी की थी और फिर अगली रात लाखों रुपए और गहने लूट कर रात में फरार हो गई थी। दिनेश ने अपनी शादी की जो तस्वीरें दिखाई वो निर्मला की ही थी। 2-3-4 दिन के बाद जेवर लेके और अन्य सामान लेके अपने पति के साथ घर से वो भाग गई थी। इस संबंध में उनके द्वारा तत्समय कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, लेकिन ये जो अभी 10 तारीख की खबर उन्होंने देखी थी, इस संबंध में उनको महसूस हुआ कि ये वही लोग हैं जो हमारे साथ घटना करके गए हैं। तो इनके द्वारा फिर फ़ोटो भी दिखाई गई हैं, एल्बम प्रस्तुत किए गए हैं। ये हुआ और ये एक दूसरी घटना और है। सच्चाई सामने आने के बाद पुलिस का माथा ठनका और एसपी ने कार्रवाई के आदेश दिए। लिहाजा फरेबी दुल्हन निर्मला ठाकुर, उसके कथित पति कुलदीप और बिचौलिए मालती, ममता और उसके पति निरंजन को पकड़ लिया गया। आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो शातिर दुल्हन गैंग की करतूत का खुलासा हुआ। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। एक बड़े गिरोह का इसमें हाथ है जो छत्तीसगढ़ कोरबा से संचालित हो रहा है। बेसिकली वहाँ से लड़कियाँ आती हैं यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे व्यक्तियों को टारगेट किया जाता है जिनकी शादी नहीं हो रही है। पूरी विवेचनात्मक कार्रवाई हो रही है, अलग से इसके लिए मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और जितनी भी विस्तृत कार्रवाई इसमें हो सकती है, जो सम्यक कार्रवाई होगी, चाहे इसके तार कहीं भी देश के किसी भी हिस्से से जुड़े होंगे, उसको पर्दाफाश किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक ये दुल्हन गैंग छत्तीसगढ़ के कोरबा से संचालित हो रहा था। आरोपियों की लंबी चेन है जो देश के अलग अलग शहरों में जाकर शादी के नाम पर लोगों को अपने जाल में फंसाते थे और फिर शुरू होता था झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर ठगी और वसूली का खेल। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई और गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। क्राइम कंट्रोल के लिए बांदा से पंकज द्विवेदी के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। कोई मौसी आए थे? अब क्या? बिना सोचे समझे बोली ये लड़की फ्रॉड है। पुलिस का काम कानून व्यवस्था सुधारना और अपराध पर अंकुश लगाना होता है, लेकिन लगता नहीं कि पुलिस संजीदा है। आलम यह है कि शिकायत के बाद भी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। रामपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि कुछ दिन पहले हुए जानलेवा हमले में पुलिस ने आरोपी को रुपए लेकर छोड़ दिया था, जिसकी वजह से यह बड़ी वारदात अब सामने आई है। घंटे हो गए इस बार मेरी बात 2 घंटे अभी तक कोई नहीं गया। अब कहिए जिद्दी आप जब तक वो भाग गए तो जब जिद्दी भेजिए। हाँ इसमें कप्तान साहब ने संज्ञान लिया है, टीमें बना के कार्रवाई करेंगे, उनका पीछा करेंगे। हम भी 4 बार उसे पकड़े, 4 बार छोड़ा उसे, 4 बार पुलिस के छोड़ा उसे। कानूनी कार्रवाई तो होने दो। ये गुस्सा है उस पुलिस के खिलाफ जिस पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है। एक युवक को सरेआम गोलियों से भून डाला गया, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी। अस्पताल में उसकी मौत हुई तो हर तरफ कोहराम मच गया। जवान बेटे की हत्या ने परिवार को झकझोर कर रख दिया। लोगों में आक्रोश इस कदर है कि इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती करनी पड़ी। युवक की हत्या से इलाके में कोहराम। पुलिस पर लगा लापरवाही का आरोप।
अस्पताल के बाहर मौजूद भीड़ और हंगामे की तस्वीरें साफ बयां करती हैं कि लोग किस कदर आक्रोशित हैं। हत्याकांड के पीछे पुरानी रंजिश सामने आ रही है। परिजनों का कहना है कि 1 महीने पहले भी आरोपी ने युवक पर जानलेवा हमला किया था, लेकिन पुलिस ने रुपए लेकर उसे छोड़ दिया। परिवार के लोग सीधे तौर पर कोतवाली के दारोगा पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अभी महीना भर पहले हमारे भाई को 3 फायर करे, हमने पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी और एनसीआर लेकर और चलता कर। और परसों भी मैं कह रहा हूँ कि झगड़ा विवाद बढ़ेगा, ही घट नहीं रहा है और कोई कार्रवाई नहीं। बिल्कुल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस विभाग है और खासतौर से वो शेरपाल सिंह जो दरोगा है वहाँ का, उसने 20,000 रुपये लेकर उसको चलता कर दिया। उस मामले में एनसीआर लेके कुछ नहीं करा। अगर आज कार्रवाई कर लेते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। हत्या की ये वारदात राजद्वारा मोहल्ले की है। युवक का नाम गुलबेज था। बताया जा रहा है कि वो रविवार की देर रात बाइक से घर लौट रहा था, तभी हत्यारों ने उसे गोली मार दी। आरोपी युवक मोहल्ले का ही रहने वाला बताया जा रहा है। पिछले महीने हुए विवाद के बाद परिवार ने आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने सिर्फ एनसीआर दर्ज की और आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जी, इसमें अभी कोतवाली थाना क्षेत्र में घटना हुई है, जिसमें एक युवक को गोली मार दी गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे अस्पताल पहुंचाया है। पीएम कर कार्रवाई की जा रही है। जो परिजन है उनकी जो तहरीर होगी उसके आधार पर आगे मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, प्रथमदृष्टया क्या बता रहा है परिजन के, किस कारण जो है मारा? इनकी आपसी थोड़ी रंजिश है पहले से। इसमें रमजान के वक्त भी इनका झगड़ा हुआ था, जिसके बाद इसमें एनसीआर भी दर्ज हुई थी। सवाल यह है कि जब रमजान के दौरान आरोपी से गुलबेज का झगड़ा हुआ था और फायरिंग हुई थी तो पुलिस ने लापरवाही क्यों बरती? अगर उसे छोड़ने के बजाय पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की होती तो शायद गुलबेज आज जिंदा होता। आरोप है कि गोलीकांड के बाद भी 2 घंटे तक पुलिस खानापूर्ति करती रही और आरोपी को पकड़ने की कोशिश नहीं की, और जब देर रात पुलिस उसके घर पहुंची तब तक वो फरार हो चुका था। और आज घटना के पीछे क्या मोटिव रहा कि अचानक ये घटना हो गई, इस बारे में जांच की जा रही है और आगे जो तहरीर मिलेगी उसके आधार पर। क्या इसमें चुनावी रंजिश भी है? पुलिस को पहले भी सूचित कर चुके थे। ये सभी एंगल देखे जा रहे हैं इसमें कि किस प्रकार से आज की घटना क्या वजह से हो गई है अचानक, ये भी देखा जा रहा है और अभी इसमें पुलिस की कार्रवाई जारी है। हत्याकांड के बाद इलाके में तनाव है। बवाल बढ़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस की तैनाती की गई है। एसपी का भी कहना है कि दोनों के बीच पुराना विवाद था। परिजनों की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई हैं, लेकिन सवाल यही है कि पुलिस वक्त रहते कार्रवाई क्यों नहीं करती? जुर्म की बड़ी साजिश के बाद ही नींद से क्यों जागती है पुलिस? क्राइम कंट्रोल के लिए नादिर मियां, न्यूज स्ट्रीट, रामपुर। फरार हिस्ट्री शीटर और बड़े अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस की नजर टेढ़ी है। लगातार एनकाउंटर कर ऐसे अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। फारुखाबाद में पुलिस ने 25,000 के इनामी को मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया है। आरोपी पर करीब 1 दर्जन मामले दर्ज थे और वो काफी दिनों से फरार चल रहा था। क्रॉस फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी है। सड़क पर पड़ी बाइक, तमंचा और कारतूस। क्राइम स्पॉट की इन तमाम तस्वीरों के पीछे का माजरा समझना मुश्किल नहीं है। यूपी से आजकल ऐसी तस्वीरें हर रोज सामने आ रही हैं। इसकी वजह है पुलिस का मिशन एनकाउंटर। कभी रात में गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई पड़ती है तो कभी दिन में। आए दिन सरेराह बदमाशों से पुलिस का सामना होता रहता है। सदर कोतवाली इलाके की सड़क पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पुलिस का बाइक सवार बदमाशों से सामना हुआ। भागने की कोशिश में आरोपी की बाइक फिसल गई और उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। गोली दारोगा के हाथ में लगी, लेकिन जवाबी फायरिंग कर पुलिस ने बदमाश को भी अस्पताल पहुंचा दिया। लेकिन लगता नहीं कि गोली खाने के बाद भी आरोपी पर कोई असर हुआ है। नहीं जा रहे फिर जो गोली कैसे लगी? यहीं आए थे गोली खाना। नहीं कोई घटना और का है, कोई घटना अंजाम, कोई घटना का प्रोग्राम चल रहा था? घटना का प्रोग्राम है तो मुकदमा कितने है?
5 6 काय बात किया लड़ाई दंगा जो गिरफ्त में आए बदमाश ने अपना नाम करू यादव बताया है। पुलिस के मुताबिक स्वाट टीम और स्थानीय पुलिस अपराधियों की धरपकड़ में जुटी थी। इसी दौरान मुखबिर के जरिए कोतवाली इलाके में आरोपी के मूवमेंट की खबर मिली। पुलिस ने नाकेबंदी की तो आरोपी बिना नंबर प्लेट की बाइक में आता दिखा। पुलिस को देखते ही वो बाइक मोड़कर भागने लगा, लेकिन नाकाम रहा। एक अपराधी है करू यादव उर्फ 50, ये एटा का हिस्ट्री शीटर है और इसके ऊपर करीब 1.5 दर्जन से ऊपर मुकदमे लिखे हुए हैं। ये व्यक्ति यहाँ पकड़ा गया। हमारे थाना मीरापुर से इसके ऊपर 3 मुकदमे हैं। इनमें से एक मुकदमा थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का है, जिसमें स्तूप में डकैती पड़ी थी, और 2 अन्य मामले थे, जिसमें एक में शमशेर बंजारा इसका साथी जो है वो 307 में घायल हुआ था, कि मौके से भाग गया था। आरोपी करू मीरापुर थाने का हिस्ट्री शीटर है और उसके खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। आरोपी ने गैंग के साथ मिलकर 2 महीने पहले संकीसा बौद्ध तीर्थ स्थल में डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। कुछ दिन पहले ही पुलिस ने उसके साथी शमशेर बंजारा को मुठभेड़ के बाद पकड़ा था, लेकिन वो भाग निकला था। पिछले महीने ही पुलिस ने उसके खिलाफ 25,000 का इनाम घोषित किया था। इनको सूचना मिली कि इस क्षेत्र में एक क्रिमिनल का मूवमेंट है। इन्होंने जब नाका लगाया तो घूमना चौकी के पास में एक ये आदमी बहुत तेज़ी से घूमते हुए स्पीड से आया। पुलिस टीम को देख करके उसने वापस अपनी बाइक की तो फिसल गया। इसमें आपस में जब रोकने के लिए कहा गया तो उसने फायर कर दिया, जिसमें पुलिस ने भी फायर किया। फायर के एक्सचेंज में इस अपराधी को पाँव में गोली लगी है, और साथ में जो हमारे दरोगा जी हैं चौकी इंचार्ज घूमना SI राजेश भारती, उनको बाह में गोली लगी। आरोपी करू के खिलाफ गैंगस्टर समेत 18 मुकदमे दर्ज हैं। बौद्ध विहार में डकैती के बाद से ही वो पुलिस के निशाने पर था। घायल दरोगा और आरोपी बदमाश का लोहिया अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। एसपी ने अस्पताल पहुंचकर आरोपी से पूछताछ की और दरोगा का हालचाल लिया। फिलहाल कुख्यात की गिरफ्तारी से पुलिस ने राहत की सांस ली है, लेकिन उसके फरार साथियों की तलाश कर रही है। क्राइम कंट्रोल के लिए शिव कुमार मिश्रा, न्यूज 8 फर्रुखाबाद। संभल के रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात से सूबे में कोहराम मचा हुआ है। महिला को उसके घर से खींचकर हैवानियत की गई और फिर जिंदा जला दिया गया। तो अब हरदोई से भी नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है। खेतों की तरफ गई लड़की के साथ 2 युवकों ने ज्यादती की और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। मेडिकल के लिए अस्पताल पहुंची नाबालिग लड़की उस हैवानियत का शिकार हुई है, जिसे लेकर सूबे में कोहराम मचा हुआ है। पीड़ित घर से खेतों की तरफ गई थी, जहां 2 युवकों ने उसे अगवा कर ज्यादती की हदें पार कर दी। पीड़ित ने शोर मचाया तो आसपास के लोग दौड़े, जिसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। दरिंदगी की शिकार पीड़ित खौफजदा है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए थाने के चक्कर काट रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर शर्मसार कर देने वाली इन घटनाओं पर विराम कब और कैसे लगेगा। और उसके दोनों आके राम स्वरूप ने उस सनाई का रिश्तेदार ने पकड़ लिया, पकड़ के ले गया और बस वहाँ पे खींच कर जो कुछ मतलब गंदा काम किए हैं। फिर रियाल गुल में उसे ने भाग गए दोनों। आरोपी दोनों युवकों के नाम सरूफे और सोनेलाल बताया गया है। दोनों गांव के रहने वाले हैं। पीड़ित के पिता के मुताबिक बेटी गांव के बाहर तक गई थी, तभी दरिंदों ने उसे पकड़ लिया। शोर मचाने पर रास्ते से गुजर रहे लोगों ने बेटी को बचाया। परिवार की तहरीर पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और कुछ घंटे बाद ही आरोपियों को केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित का मेडिकल और 164 के तहत बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म की शिकायत आई थी, जिसमें नामजद दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और उनका चालान न्यायालय किया गया है। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ और क्या 376D के अंतर्गत ये अभियोग पंजीकृत हुआ था और घटनाक्रम के अनुसार जो किशोरी है वो खेत में गई हुई थी। दरिंदों के खिलाफ गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, जिसके तहत उन्हें फांसी तक की सजा हो सकती है।
लेकिन सवाल वही है कि आखिर कड़े कानून और त्वरित एक्शन के बावजूद रेप और गैंगरेप जैसी जघन्य साजिशों पर विराम क्यों नहीं लग रहा। संभल में महिला को घर से खींचकर हैवानियत की गई और फिर जिंदा जला दिया गया। 2 दिन बाद भी पुलिस अभी तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। यही नहीं, पिछले 1 हफ्ते में ही सूबे से ऐसी दर्जनों घटनाएं सामने आ चुकी हैं। आखिर दरिंदे इस कदर बेखौफ क्यों बने हुए हैं? क्राइम कंट्रोल के लिए प्रशांत पाठक, न्यूज स्टेट, हरदोई। क्राइम कंट्रोल में अब आपको दिखाते हैं क्राइम की कुछ और अहम खबरें क्राइम टॉप 5 में। ईटा में पुलिस लाइन में तैनात सिपाही ने शराब के नशे में जमकर हंगामा किया। सिपाही ब्रजेश यादव नशे में धुत होकर एसएसपी ऑफिस पहुंच गया और बवाल करने लगा। सिपाही एसएसपी अखिलेश चौरसिया की कार के सामने लेट गया और हंगामा करने लगा। सिपाही को आनंद फानन में मेडिकल के लिए भेजा गया, जहां उसके नशे में धुत होने की पुष्टि हुई। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद शराब पीकर हंगामा करने वाले सिपाही को एसएसपी ने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। अमरोहा के रीति इलाके में एसिड अटैक की घटना सामने आई है। आरोप है कि यहां अवैध संबंधों के शक में दानिश पर अजहर ने तेजाब से हमला किया। एसिड अटैक में दानिश के हाथ पैर के साथ चेहरा जल गया। पीड़ित को आनंद फानन में सीएचसी पहुंचाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर जल्द आरोपी की गिरफ्तारी का दावा किया है। संभल में महिला को जिंदा जलाने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कुछ दिन पहले एक महिला से गैंगरेप की कोशिश और उसके बाद जिंदा आग के हवाले करने का मामला सामने आया था। महिला के 5 रिश्तेदारों पर वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा है। पुलिस 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर बाकी की तलाश में जुट गई है। हैरानी की बात यह है कि वारदात के वक्त महिला ने 100 नंबर पर फोन पर पुलिस को जानकारी देने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। इसके बाद महिला ने अपने भाई को फोन कर जानकारी दी थी। इसी बीच सभी आरोपी वहां पहुंच गए और उसे पकड़कर जिंदा जला दिया। घटना के वक्त महिला का पति दिल्ली में था। देहरादून के सहसपुर इलाके में 8 साल की बच्ची से सामूहिक दुराचार का मामला सामने आया। गैंगरेप करने वाले सभी 5 आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और सभी को जुवेनाइल बोर्ड के समक्ष पेश कर दिया है। बुलंदशहर में एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया, जिसके बाद गुपचुप तरीके से उसका अंतिम संस्कार भी किया जा रहा था। लेकिन सूचना मिलने पर स्याना सीओ समेत पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जलती चिता से शव को निकाला। बांदा में दुल्हन गैंग की संगीन साजिश सामने आई तो हरदोई में नाबालिग को हैवानियत का शिकार बनाया गया। रामपुर में शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जो उनकी ऐसी जघन्य वारदातें हर रोज सामने आती हैं, ऐसी घटनाएं हमें सतर्क और सावधान रहने की नसीहत देती हैं। क्राइम कंट्रोल के जरिए जुर्म से लड़ने के लिए हम आपको ऐसे जागरूक करते रहेंगे। आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए।